हेलो दोस्तों, मेरा नाम राम है। द एजुकेशन जंक्शन में आप सभी लोगों को स्वागत है और आशा करता हूँ आप सभी लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मध्य प्रदेश में कृषि के बारे में जाना था। कृषि जलवायु क्षेत्र तक पढ़ लिया था अपन ने। कहा था कृषि जलवायु क्षेत्र बता दिए थे, 11 थे अपने, उनको मैंने डिवीजन करके बता दिए थे कौन सा क्या है डायग्राम से। आज हम लोग उद्योग, थोड़ा वो पशुधन एवं कृषि डेयरी बचा हुआ है, कृषि से संबंधित ही है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसलिए हम लोग एक मिनट, पिछले लेक्चर में हमने ये मध्य प्रदेश कृषि जलवायु क्षेत्र पढ़े थे। आज देखते हैं अपन इसी संबंधित क्षेत्र है, पशुधन एवं डेयरी विकास। कौन सा? पशुधन एवं डेयरी विकास। तो इस सबसे पहले देखते हैं डेट ऑफ बर्थ 2022-23 में पशुधन एवं डेयरी विकास के लिए 1443.46 करोड़ रुपए की राशि का बजट प्रस्तावित था। कितना था 2022-23 में? कितना बजट प्रस्तावित किया गया? तो पशुधन एवं डेयरी विकास के लिए 1443.46 करोड़ रुपए की राशि का बजट प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन राज्य का तीसरा, मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन राज्य का तीसरा सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। ठीक है, मध्य प्रदेश दुग्ध में कौन सा स्थान है अपना? तीसरा है। पूरे देश में अपन तीसरे नंबर पे हैं, दूध का उत्पादन अधिक करते हैं। 2020-21 के दौरान दुग्ध उत्पादन 179.99 लाख टन हुआ था। कितना? 179.99 लाख टन है 2020-21 में। और 2020-21 में प्रतिदिन लगभग 591 मतलब 591 ग्राम दूध प्रति व्यक्ति उपलब्धता है। कितनी अपनी यहाँ उपलब्ध? ये 2020-21 का जो डेटा था उसके अनुसार प्रतिदिन लगभग 591 ग्राम दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता है। वर्ष 2021 में कुल अंडे का उत्पादन लगभग 26,516 लाख रहा है। कितना? वर्ष 2021 में कुल अंडे का जो उत्पादन रहा है लगभग कितना? 26,516 लाख रहा है। वर्ष 2020-21 के दौरान प्रतिवर्ष लगभग 32 अंडे प्रतिवर्ष रही है। कितने? कि एक व्यक्ति को 2020-21 में कितने मिलने चाहिए? प्रत्येक व्यक्ति का हिसाब किताब लगाया जाए तो 32 अंडे प्राप्त होने चाहिए। कितने? 32। ठीक है। वर्ष 21-22 में समस्त स्रोतों से मत्स्य उत्पादन में 2,93,008.24 टन किया गया। कितना? समस्त मत्स्य उत्पादन कितना किया गया? जितने भी स्रोत के साधन है पूरे, जितने भी हैं सभी स्रोतों में से मत्स्य उत्पादन कितना किया गया? 2,93,008.24 टन किया गया। तो याद रखना, अपन ने ये पढ़ा है कि दुग्ध में अपन तीसरा सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य। लेकिन अपने यहाँ जो सर्वाधिक जो उत्पादन करता है वो कौन सा जिला है? सर्वाधिक उत्पादन करने वाला मुरैना है। सर्वाधिक उत्पादन कौन सा? मुरैना जिला करता है। मुरैना है जो दुग्ध का सर्वाधिक उत्पादन करता है, कौन सा? मुरैना जिला है। ठीक है, याद रखना ये पूछा जाए। आज का प्रश्न है जो राज्य कृषि आयोग की स्थापना कब की गई? तो याद होना चाहिए अपने राज्य कृषि आयोग की स्थापना कब की गई। ये आप ढूंढना ये क्वेश्चन, कल हमको बताना, कमेंट करके बता देना कि इसका आंसर क्या है। नहीं तो फिर मैं बता ही दूंगा इसका आंसर क्या है। ठीक है, मतलब हिंट दे देता हूँ, ये ए और सी में से एक आंसर रहेगा। अब आप कंफर्म कर लेना कौन सा रहेगा। मध्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र की प्रमुख योजना है। मध्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र की प्रमुख योजना कौन कौन सी रही है कि मध्य प्रदेश सरकार कृषि के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए क्या कौन कौन से योजना चालू की है या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उनके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं अन्नपूर्णा सूर्य धारा योजना है। 1998 में आई थी। कब आई थी ये अन्नपूर्णा सूर्य धारा योजना? 1998 में। दलहन तिलहन की खेती को प्रोत्साहित करती है। कहेगी दलहन तिलहन की खेती को प्रोत्साहन का काम किया है इसने। कृषक मित्र योजना आई। कृषक मित्र योजना 2005-6 की है। कृषि संबंधी जानकारी प्रदान करना इसका मूल उद्देश्य था कि किसी जो किसान है वो अपनी कैसे फसल को उगाएं, कौन सा बीज उत्पादन मतलब अच्छा रहेगा, इस फसल के लिए कितना खाद की उपयोगिता रहे, कितना खाद मतलब डाला जाए जिससे कि उत्पादकता में वृद्धि हो और मिट्टी है और उसका भी ह्रास ना हो, जो मृदा है वो भी अपनी
पोषक तत्वों में उनकी कमी ना आए, बिल्कुल भरपूर मात्रा से उत्पादन हो। इसके लिए ये सब चीज़ चलेंगी। बलराम ताल योजना है, 2007 की है। बलराम तालाब निर्माण कर वर्षा जल का संचयन करना इसका मुख्य काम था। इसमें क्या होता है, जो बलराम ताल योजना जो कब चली, 2007 की है। तालाब निर्माण, जो तालाब निर्माण कार्य के लिए सरकार इसके लिए 50% तक सहायता राशि देती थी। अगर तुम तालाब निर्माण कर रहे, इससे क्या होता है, सीधे सीधी है, जो किसानों को तालाब की ओर अग्रसर करना था, जिससे कि अपने अपने खेत में तालाब बनाए, उनके लिए 50% सब्सिडी दी जाएगी। मतलब सब्सिडी मतलब सरकार के द्वारा जो 50% पैसा है, उसका जो भी खर्चा आएगा उसका 50% सरकार देगी, लेकिन मैक्सिमम 80,000 तक होना चाहिए। ठीक है, याद रखना, इसमें मैक्सिमम 80,000 से ऊपर नहीं था। ठीक है, तालाब निर्माण कर वर्षा का जल संचयन करना इसका मुख्य उद्देश्य था, जिससे कि खेती के लिए पानी की कमी ना हो, जब मन चाहे जब अपन सिंचाई कर सकते हैं। अब ये नहीं है कि वर्षा होगी तभी पानी, खेती को पानी मिलेगा या फिर सिंचाई कर सकते हैं। मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना कब की है, 2008 की है। कौन सी, मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना। कृषकों को शारीरिक हानि होने पर आर्थिक सहायता दी जाती है। इसमें कृषकों को शारीरिक हानि होने पर उनको आर्थिक सहायता दी जाती थी। अगर कोई किसान काम कर रहा है, बीमार हो जाता है या फिर ज़्यादा हालत खराब है, तो उस समय उनके लिए आर्थिक सहायता का कार्य कौन करता था, सरकार के द्वारा इस योजना के माध्यम से दिया जाता था। कृषक, मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के माध्यम से उनको सहायता राशि मिलती थी। ये खेत सड़क योजना 2014 की है। मतलब ये था, इसका योजना का उद्देश्य था कि परिवहन, जो अपन कच्चा माल है अपना खेत पर रखा है, अब उसको कहाँ बाजार तक पहुंच सुनिश्चित की जाए। इसके लिए उन्होंने खेत सड़क योजना बनाई थी कि जहाँ तुम उत्पादन कर रहे हो वहाँ से लेके विपणन, मतलब जहाँ मार्केट है, बाजार है, वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए। इसके लिए परिवहन की आवश्यकता होगी। परिवहन कब चलेंगे, जब सड़क अच्छी होगी। तो उन्हें सड़कों से जोड़ना था, जिससे कि कच्चे माल की आपूर्ति निरंतर होती रहे और खराब कम से कम हो। ठीक है, खेत सड़क योजना कब, 2014 की है। गांव को सड़कों के माध्यम से खेतों से जोड़ना था। सीधे इस नाम से ही समझ सकते हैं, खेत सड़क योजना गांव को सड़कों के माध्यम से खेतों से जोड़ना इसका मूल उद्देश्य था। मुख्यमंत्री किसान उद्यमी योजना 2018-19 में आई थी। मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 50,000 से 2 करोड़ रुपए तक का बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाता था। अगर कृषि से संबंधित तुम कोई भी खेती करना चाह रहे, मान के चलो कि एलोवेरा की कर रहे हैं बहुत से लोग, उसके लिए फंड लेते हैं, तो कहाँ से ऋण की व्यवस्था कहाँ से हो, तो कृषि, या फिर तुम उससे संबंधित कोई हार्वेस्टर खरीदना चाह रहे हैं, ट्रैक्टर, ये सभी चीज़ें कृषि यंत्रीकरण के लिए भी, उसके लिए भी सहायता राशि मिलती थी। कितने, या फिर कोई, मतलब ये कृषि को बढ़ावा देने के लिए जो भी सरकार कर सकती थी वो उतना कर रही है। कितना, 50,000 से 2 करोड़ रुपए तक का बैंक ऋण उपलब्ध करा रही थी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना। कृषकों को उद्यम से जोड़ना था। इनका मतलब था जो कृषक है वो सीधे अब उद्यम बने, उद्यमशीलता का गुण विकसित हो उनमें। ठीक है, भावांतर भुगतान योजना अक्टूबर 2017 कब चली थी। भावांतर भुगतान योजना अक्टूबर 2017 में चली थी। किसानों को फसल का उचित मूल्य प्रदान करना इसका उद्देश्य था। पहले क्या होता था, इसमें नाम से यह भाव अंतर, मतलब जो भाव में अंतर होता था, सरकार, व्यापारी जो खरीद रहे और किसान, व्यापारी पहले क्या अपने हिसाब से जमीन, सॉरी, फसल खरीदते थे किसानों की। इस योजना के माध्यम से ये हो गई थी कि तुम उनसे ऊंची दाम पे ही खरीदो। तुम, अगर तुमको घाटा हो रहा है, उसका जो बहन जो खर्चा होगा वो सरकार की देगी। तुम्हारा जो घाटा हुआ है, इस ने डिसाइड कर दिया कि इतनी, एक सरकार ने डिसाइड कर दिया कि मान लो सोयाबीन का है, तो सोयाबीन को आपको 2,000 रुपये क्विंटल खरीदना है। तो अब इसके लिए व्यापारी तैयार नहीं है, लेकिन सरकार ने बोला है कि आप 16, आप जितना देना है 1600 देना चाहते 1600 दिए, जो 400 रुपये का जो अंतर होगा वो हम प्रोवाइड करवाएंगे आपको। ठीक है, इस योजना के माध्यम से, इससे जो कृषकों को जोड़ना था, किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य प्रदान करना था, जिससे लोग आसानी से कृषि करते रहें, कृषि छोड़े नहीं। जब लोगों को अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता तो कृषि से छोड़ने पर मजबूर होते हैं वो। तो इससे सरकार का, अगर सरकार, कृषकों ने किसानी करना छोड़ दिया तो फिर समस्या हो जाएगी, जो खाद्यान्न की समस्या होगी सबसे बड़ी। तो सरकार को ने इससे सोचा कि ये ऐसी समस्या ना आए, इसके लिए उन्होंने भागवंतर भुगतान योजना चलाई थी। इसके लिए इसमें 8 फसल को रखा गया था स्टार्टिंग में। 8 जो तिलहन फसलें थी उनको रखा गया था। वर्तमान में इसमें सभी तिलहन फसलों को जोड़ा गया है। और ये प्रारंभ कहाँ से की गई थी, सागर की खुदाई से की गई थी 16 अक्टूबर 2017 को। तो अपन को इतना याद रखना है, भागवंतर भुगतान योजना। मध्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र की प्रमुख योजना है, और भी अभी आपने जो पढ़ी उससे संबंधित हो जाएंगे। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना 25 सितंबर 2020 को, इसको तो अच्छे से जानते हो क्योंकि सबके घर में पैसा आता है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना 25 सितंबर 2020 से 3 समान किस्तों में 6,000। पहले क्या होता था, 2 किस्तें आती थी, 2,000 की 2 किस्तों, दो किस्तें दी जाती थी 2-2 हज़ार की।
2 किस्तों में भुगतान था, लेकिन वर्तमान में अभी 3 किस्तें दी जाने लगी, इसी साल से स्टार्ट की है, मतलब ये चुनाव से पहले स्टार्ट कर दी थी तीसरी किस्त। तो अब यहाँ भी कितने 2-2 हज़ार की 3 किस्तें, और 3 किस्तें कौन, केंद्र सरकार भी डालती है, वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत आता है। तो अब एक किसान को 12,000 रुपये मिलने लगे एक साल में। ठीक, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत कितने दिए जाते हैं याद रखना है, 3 समान किस्तों में 6,000, मतलब एक किस्त 2,000 रुपये की है, डाली जाएगी। तो पूछे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है पहले क्योंकि 2 थी, अब वर्तमान में कितनी दी जा रही है, 3। तो एक 2,000 रुपये की किस्त और बढ़ा दी गई, अब ये समतुल्य कर दी है केंद्र सरकार के, याद रखना अपने को। मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास योजना, मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास योजना अगस्त 2022 कब स्टार्ट की गई थी, अगस्त 2022 में की गई थी। कौन सी, मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास योजना। प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देना था इससे। प्राकृतिक कृषि में कौन सी, जैविक कृषि, कौन सी, जैविक, जैविक कृषि को बढ़ावा देना था, सीधे सीधे कार्बनिक के आधार पर खेती करना। प्राकृतिक कृषि विकास का योजना, प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देना था इनका उद्देश्य था। कब स्टार्ट की गई थी, अगस्त 2022 में। मध्य प्रदेश में मिलेट मिशन, ये इंपॉर्टेंट है। मिलेट श्री अन्न के नाम से जाना जाता है, जो मोटा अनाज है उसको मिलेट्स बोलते हैं इंग्लिश में। और इसको अभी श्री अन्न, कौन सा, श्री अन्न, श्री अन्न से याद रखना कि आया कि श्री अन्न में क्या है, तो मिलेट्स आते हैं, मोटा अनाज आता है। इसके लिए अपने यहाँ शेड्यूल की जो रही है, उनका नाम नहीं आ रहा, कौन सी बाई थी वो, उन्होंने इसकी 150 के लगभग प्रजातियों के बीजों का संरक्षण किया था। तो याद रखना, उसके लिए प्रधानमंत्री ने सराहना भी की थी और उनका नाम भी संबोधित किया था मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने। तो इनका मुझे नाम तो नहीं आ रहा, आप देखना, ये शहडोल से संबंधित है, इनका कौन सी बाई है उनका नहीं आ रहा है, एक बार आप चेक कर लेना, मध्य मिलेट मिशन में। ठीक है, तो ये 11 अप्रैल 2023 को अपने यहाँ स्टार्ट की गई कौन सी योजना, कौन सी, मध्य प्रदेश मिलेट्स मिशन योजना कब की गई अपने यहाँ, 11 अप्रैल 2023 को। मोटी अनाज की खेती को प्रोत्साहन करना, इसका उद्देश्य तो मोटी अनाज की खेती को प्रोत्साहन करना है। अभी क्या होता था, गेहूँ और चावल ऐसी खेती को, नकदी फसलों को प्रोत्साहन ज़्यादा दिया जाता है, लेकिन मोटे अनाज को पिछड़ता जा रहा है, इनका जो रकबा है वो बहुत कम होता जा रहा है धीरे धीरे। मोटे अनाज क्या होते हैं, ये शरीर के लिए बहुत लाभदायक होती है, इसमें प्रोटीन्स की भरपूर मात्रा होती है। कौन सी, प्रोटीन्स की, और इनको इसलिए अब इनकी कमी दिख रही है, और प्रोटीन बाहर से लोग ले रहे हैं मेडिसिन के रूप में, कहीं कैसे कहीं। तो सरकार ने सोचा क्यों ना मोटे अनाज को ही विकास किया जाए, उसका ही बढ़ावा दिया जाए मोटे अनाज को ही। तो जिससे क्या होगा, ऐसी फालतू की चीज़ नहीं लेना पड़ेगी, मेडिसिन वगैरह नहीं लेना पड़ेंगे, प्रोटीन के डब्बे खा लो, वो नहीं खाना पड़ेंगे। तो जिस, और जो महिलाएं, जो ग्रामीण स्तर की महिलाएं हैं, जो गरीब वर्ग है, जनजातीय वर्ग, खासकर जनजातीय वर्ग में अधिक मोटे अनाजों का सेवन किया जाता है, मक्का हो गई, आपके वहाँ कोडो कुदकी हो गई, ये सब चीज़ों का सेवन करते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना, मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना कब की है, 14 मई 2023, ये मई है, मिसप्रिंट हो गया टाइप करने में। मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना कब की है, 14 मई 2023, कृषक ऋण के ब्याज की माफी, कृषक ऋण की ब्याज की माफी की जाती है इसमें, मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना। इतनी अपन को योजना याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, अपन प्राथमिक क्षेत्र अपन ने पढ़ लिया पूरा, अब अपन पढ़ते हैं द्वितीय क्षेत्र। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में आता है जो अपना उद्योग हो गए, ये पूरे काय में आएंगे, द्वितीय क्षेत्र में आ गए, बिजली हो गई, पेयजल हो गए, ये अपने द्वितीय क्षेत्र के सामान है। जहाँ कच्चे माल का विनिर्माण किया जाता है, उस क्षेत्र को अपन द्वितीय क्षेत्र बोलते हैं एक तरह से। इस क्षेत्र में कच्चे माल को अंतिम उत्पाद में बदलने वाली औद्योगिक एवं मानवीय गतिविधियों को शामिल किया जाता है। इसमें, इस क्षेत्र में कच्चे माल को अंतिम उत्पाद में बदलने वाली औद्योगिक एवं मानवीय गतिविधियों को शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत विनिर्माण, निर्माण, बिजली आदि क्षेत्र आते हैं। याद रखना, विनिर्माण, निर्माण और बिजली आदि क्षेत्र आते हैं। और विनिर्माण का सबसे ज्यादा हिस्सा होगा इसमें। अगर क्वेश्चन पूछा जाए द्वितीय क्षेत्र में किस क्षेत्र का हिस्सा सर्वाधिक होता है, तो किसका, विनिर्माण का। अपन को याद रखना है, विनिर्माण क्षेत्र का सबसे ज्यादा होता है। इसमें देखो दिया भी है, विनिर्माण क्षेत्र का योगदान है 42.69%। याद रखना अपन को, कितना, 42.69% विनिर्माण क्षेत्र का योगदान है। सबसे अधिक इसी का है। इसके बाद निर्माण क्षेत्र किसका है, निर्माण क्षेत्र का योगदान है कितना है, 39.94% है। और बिजली, गैस, जलापूर्ति, अन्य उपयोगी सेवा कितनी है, 17.37। सबसे ज्यादा किसका है, इसमें पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा क्षेत्र किस क्षेत्र का योगदान है, तो
42.69% किसका है, विनिर्माण क्षेत्र का योगदान है। इसके बाद निर्माण क्षेत्र का 39.94% और बिजली गैस जल आपूर्ति अन्य गैस है। 2021-22 में सकल राज्य मूल्य वर्धन में द्वितीय क्षेत्र का योगदान है कितना है, 25.10, याद रखना 25.10% कहेगा। 2021-22 में सकल राज्य मूल्य वर्धन में द्वितीय क्षेत्र का योगदान तथा परिचित मूल्य पर 19.30 है। 2021-22 में सकल राज्य मूल्य वर्धन द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना है, 25.10% तथा परिचित मूल्य पर 19.2। मध्य प्रदेश की जीडीपी में स्तर भाव पर वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमान के अनुसार द्वितीय क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी है, इसके 5.42% रही है। याद रखना बिल्कुल, मध्य प्रदेश की जीडीपी स्तर भाव पर 2022-23 के अग्रिम अनुमान के अनुसार कितनी माइनस में रही है, माइनस में नहीं, प्लस में ही है, गलत चलेगा, ये प्लस है। प्लस में कितनी है, 5.42% रही है, क्योंकि कृषि क्षेत्र में रही थी कितनी, 5.24% रही थी इसी में, और द्वितीय क्षेत्र में रही थी अपनी कितनी, 5.42% है। तो याद रखना ये प्लस में ही है, जो दर रही है कितनी, 5.42 रही है। ये द्वितीय क्षेत्र का अपने पड़ा। अब इसकी संबंधित योजना वगैरह उद्योग देखें कौन कौन से। वर्ष 2023 में औद्योगिक क्षेत्र के विकास की दर 24% है, कितनी, 24% है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश में 7वां स्थान है। याद रखना, औद्योगिक विकास की दृष्टि से मध्य प्रदेश कौन सा स्थान है, ये पूछा जा सकता है, 7वां। औद्योगिक की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में 4था स्थान है। याद रखना, वो निवेश की दृष्टि से अपना जो देश में कौन सा 4था स्थान है, और उत्पादन और मध्य प्रदेश में औद्योगिक दृष्टि से 7वां स्थान है, और निवेश की दृष्टि से कौन सा अपना 4था स्थान है। केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के 6 औद्योगिक केंद्रों को स्वीकृति प्रदान की गई थी। याद रखना, 6 औद्योगिक केंद्रों, कितने, 6 औद्योगिक केंद्रों को स्वीकृति प्रदान की। इसमें पीतापुर धार, पुरैना पन्ना, पीलू, कौन सा, पीलू खेड़ी रायगढ़। तो ये इसमें ऐसे याद रख सकते, 3P और 3M। तो याद रख, सिंपल हो जाएगा। 3 का मतलब पीतमपुर एक, दूसरा पुरैना, और तीसरा जो है वो कौन सा है, पीलूखेड़ी रायगढ़। तो ये पी होगा। 3M में कौन सा आएंगे, मालमपुर भिंड आएगा, मेघनगर झाबुआ आएगा, मनेरी मंडला आएगा। तो याद रखना मतलब कितने केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में कितने औद्योगिक केंद्र को स्वीकृति प्रदान की गई, तो कौन से 3P और 3M है। सूती कपड़ों के उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में कौन से तीसरे स्थान पर है। अपन को ये डेटा इतने याद रखना इम्पोर्टेंट इसलिए और रह गया है इस बार, अपने पहले ही टॉपिक दिया जो सब टॉपिक है यूनिट 6 का, कि भारत में मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति। तो अपन को ये सब चीज़ें उसी के अंतर्गत आती हैं। तो याद रखना का टॉपिक के अंतर्गत वहाँ भी पढ़ेंगे अपन, तो इसलिए अपन ने यहाँ भी ये उद्योग पढ़ा, तो यहाँ भी, जिससे कि बार बार चीज़ें रिकॉल हों, बार बार रिवाइज करें, तो अपन को याद रहना आसान रहेगा, क्योंकि फैक्ट याद रखना बहुत मुश्किल होता है और डेटा बेस हो। तो सूती कपड़े का उत्पादन मध्य प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर है। ठीक है। औद्योगिक भूमि बैंक औद्योगिक पार्कों के लिए कितने, 73,015 हेक्टेयर, 73,000 हेक्टेयर प्रदान करता है। औद्योगिक भूमि बैंक औद्योगिक पार्कों के लिए कितना, 73 हेक्टेयर प्रदान करता है। औद्योगिक विकास और रोजगार की संभावनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य 4 निवेश गलियारों, कौन से, औद्योगिक विकास और रोजगार की संभावनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए 4 निवेश गलियारों, भोपाल इंदौर, भोपाल बीना, जबलपुर कटनी, सतना सिंगरौली और मुरैना ग्वालियर। 1 मिनट, पहला कौन सा है, भोपाल इंदौर, 2 जिले शामिल है। दूसरा कौन सा है, भोपाल बीना। तीसरा है जबलपुर कटनी सतना सिंगरौली, एक ही है जिसमें 4 जिले शामिल। और चौथा कौन सा है, मुरैना ग्वालियर शिवपुरी गुना का निर्माण कर रहा है या चल रहा है निर्माण। औद्योगिक क्षेत्र कितने, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, एक बार देख लेना इनको, और मैंने तो सब दे दिया है। औद्योगिक क्षेत्र के 231 है। एकीकृत विकास केंद्र 8, कितने एकीकृत विकास केंद्र पूछे जाए तो 8 है। ड्राई पार्क कितने, 3, और मंडदीप इंदौर के पास तीसरी, ठीक है, 3 पीतमपुर में, मंडदीप इंदौर के पास है। फूड पार्क 6, फूड पार्क कितने, 6, मालमपुर भिंड में, मनेरी मंडला में,
बोदेगांव और छिंदवाड़ा, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है सब। कितने फूड पार्क? 6 हैं टोटल मध्य प्रदेश में। इसमें से मालमपुर, मंदिरी, मंडला, बोदेगांव और छिंदवाड़ा, ये क्या है याद रखना, छिंदवाड़ा है, छिंदवाड़ा। जग्गा खेड़ी, निमरानी, खरगोन और नर्मदापुरम के जिले के पिपरिया माखन नगर में। ठीक है, याद रखना अपन को कितने फूड पार्क, कितने? 6 हैं। पहला कौन सा? माला मंदिरी मंडला में।